जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14 की रहस्यमय एवं प्रेरणादायक कथा। इसके बाद श्वेत सफेद घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पांडव ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर कौरव सेना के हजारों शंख, नगाड़े और रणभेरियां गूंज चुकी थी। उनकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि धरती और आकाश कांप उठे। ऐसा लग रहा था मानो कौरव अपनी संख्या और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी पूरा वातावरण अचानक शांत हो गया। सबकी निगाहें एक दिव्य रथ की ओर उठी। वह कोई साधारण रथ नहीं था। उस रथ को 4 दिव्य श्वेत अश्व खींच रहे थे। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में विराजमान थे और उनके साथ महान धनुर्धर अर्जुन खड़े थे। उनके चेहरे पर न अहंकार था न भय, केवल धर्म, आत्मविश्वास और ईश्वर पर टूट विश्वास था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य पांजन शंख उठाया। अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख हाथ में लिया। दोनों ने एक साथ संगनाद किया। उस दिव्य ध्वनि में कोई घमंड नहीं था, कोई भय नहीं था, केवल धर्म, सत्य और न्याय की घोषणा थी। उस संगनाद की गूंज केवल कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि युगों युगों तक मानवता के हृदय में सुनाई देती रही। पहली सीख, सच्ची भक्ति शांत होती है। कौरवों ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए हजारों शंख और नगाड़े बजाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने केवल 2 शंख बजाए। फिर भी उन 2 शंखों का प्रभाव पूरी दुनिया ने महसूस किया, क्योंकि सच्ची भक्ति, सच्ची शक्ति को शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेरणादायक उदाहरण, एक विद्यालय में 2 विद्यार्थी थे। पहला विद्यार्थी हर समय अपनी प्रतिभा की प्रशंसा करता रहता था। दूसरा विद्यार्थी चुपचाप मेहनत करता रहता था। परीक्षा परिणाम आया, शांत रहने वाला विद्यार्थी पूरे विद्यालय में प्रथम आया। तब उसके शिक्षक ने कहा, हीरा कभी शोर नहीं करता, उसकी चमक ही उसकी पहचान होती है। दूसरी सीख, भगवान साथ हो तो भय समाप्त हो जाता है। अर्जुन के सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी खड़े थे, फिर भी उनके चेहरे पर भय नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जीवन में भी जब मन में भगवान पर विश्वास होता है तो सबसे कठिन परिस्थितियों भी छोटे लगने लगती है। एक और प्रेरणादायक उदाहरण, एक छोटी बच्ची पहली बार मंच पर भाषण देने जा रही थी। वो बहुत डर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ कहा, ये मैं यहाँ हूँ, डरो मत। बस इतना सुनते ही उसका डर समाप्त हो गया। उसने आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब अपना साथ हो तो हिम्मत बढ़ती है और जब भगवान का साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरी सीख, जीवन का सबसे बड़ा सारथी भगवान है। महाभारत में श्री कृष्ण राजा नहीं बने, उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया। यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। जो भगवान को अपने जीवन का सारथी बना लेता है उसकी दिशा कभी गलत नहीं होती। आज के जीवन में इस श्लोक का महत्व, यदि जीवन में कठिनाइयां हैं, यदि चारों ओर समस्याएं हैं, यदि लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो घबराइए मत। अपने जीवन के रथ की लगाम भगवान श्री कृष्ण को सौंप दीजिए। वे आपको सही मार्ग पर अवश्य ले जाएंगे। याद रखिए, सच्ची भक्ति शोर नहीं सत्य में होती है। भगवान का साथ सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। जीवन का सही सारथी वही है जो हमें धर्म के मार्ग पर चलाए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जिसके जीवन का सारथी भगवान है उसकी मंजिल निश्चित है। आज का संकल्प, मैं अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करूंगा। मैं कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखूंगा। मैं अहंकार नहीं, विनम्रता को अपनाऊंगा। मैं अपने कर्मों से समाज में पहचान बनाऊंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी मानूंगा। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य, कौरवों के हजारों शंखों के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संगनाद ये घोषणा था कि विजय संख्या और शौर्य और शक्ति से नहीं बल्कि धर्म, सत्य और ईश्वर के मार्गदर्शन से प्राप्त होती है। 4 श्वेत अश्व पवित्रता का प्रतीक है और श्री कृष्ण का सारथी बनना ये सिखाता है कि जब भगवान हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं तब सबसे कठिन युद्ध भी विजय में बदल जाता है। यही भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14 का अमर रहस्यमय और जीवन बदल देने वाला संदेश है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे, अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।